दोस्तों, आपने मुझे फिल्मों में देखा, बहुत कॉमेडी करता हूं, बहुत नाचता हूं। लोग कहते हैं वाह वाह, गोविंदा के बराबर नाचता है यार। गोविंदा को जब नाचना नहीं आता था, मैं तब से नाचता हूं। प्रेज गॉड। गोविंदा ऐसे बैठ के मेरा प्रोग्राम देखता था। बहुत से प्रोग्राम्स किए हैं, वर्ल्ड के कोने कोने में प्रोग्राम्स किए हैं, बड़े बड़े स्टेजों पर प्रोग्राम किए हैं, बड़े बड़े स्टेडियम में प्रोग्राम किए हैं, बड़े बड़े मंचों पर प्रोग्राम किए। जिस वक्त इस मंच पर मैं खड़ा हूं, वो सारे मंच एक कोने में आ जाते हैं। प्रेज गॉड। वो सारे मंच एक कोने में आ जाते हैं, क्योंकि ये प्रभु का मंच है। यहां प्रभु की उपस्थिति है। जहां 2 या 3, यहां देखो कितने। प्रेज गॉड। बहुत घमंड था मुझे अपने आप पे। होता है, दिखाता नहीं है। ऊपर से हाल जी है जी, और जी क्या हाल है जी, थोड़ी मेहरबानी है जी। ना ना सवाल ही पैदा होता। हाँ जी ना जी ना। वो जरा भी घमंड नहीं है यार, कमाल का मंदा। लेकिन अंदर से नहीं होता, वो खाली बात दिखाने के लिए। हाँ जी वो सवाल नहीं पैदा होता। जैसे कि वो यार छाड़ी यार कौन है, हटा यार हो जाए छाड़ी यार, मैं जान हट। आदमी अंदर कुछ बाहर कुछ। हम लोग नकली जिंदगी जीते हैं। मैं भी नकली जिंदगी जीता था, बिल्कुल नकली जिंदगी जिया। शादी के 22 साल हो गए। अभी 18 साल में अपनी बीवी को बेवकूफ बनाया था, मगर अभी नहीं। प्रभु में आया। नो, प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, मुझे लगता था बहुत बड़ा स्टार हूं। लोग मेरे नाम पे आते हैं, मेरे शो देखने आते हैं, वाह वाह यही होती है। मैंने बहुत सारे अवार्ड्स लिए हैं अपनी दुनिया में सामने। जब एक झटका पड़ा, समझ में आया। मैं अपना पास्ट भूल गया, मैं पिछली जिंदगी भूल गया। मैं स्लम्स में रहता था, झोपड़पट्टी में रहता था। एशिया का नंबर 1 झोपड़पट्टी स्लम्स, वहां मैं पैदा हुआ हूं। बीच में मुंबई में पानी भर गया, तो टेलीविजन पे देखो मुंबई में पानी भर गया। हर बारिश में मेरे घर में पानी भरता था उस वक्त, इतना पानी। मैं खटिया पे बैठा हूं, मैं मेरी बहनें खटिए पे, मंजी से बैगी हूं। ऊपर से पानी टपक रहा है, टपक टप 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 टप, और पानी घर में भरा हुआ है। मेरी माँ, मेरे पिताजी वो पानी निकाले बाल्टी से, गबर गुबर इबा बाबा इबा बुबा, अन्य भाषाओं में पानी निकाल रहे हैं जी। और मैं ऊपर बैठा हूं सामान वामान पेटी वेटी के साथ, और पानी ऊपर से टपक रहा है। तो वो छोटे छोटे बर्तन होते हैं ना, चाय बनाने वाले छोटे छोटे बर्तन, वो पानी को पकड़ा मैं। ऐसे में डांस सीख गया मैं, और उल्टी सीधी हरकतें सीख गया, कलाकार बन गया। परमेश्वर कैसे सिखाता है। मैं स्कूल में नहीं गया, मैं किसी इंस्टीट्यूट में नहीं गया, परमेश्वर ने गरीबी में से मुझे एक्टर बनाया। प्रेज द लॉर्ड। ये उसकी मेहरबानी है। ओ, उसका देने का ढंग अलग है। वो प्यार करता है। और हर कलाकार का, हर फनकार का फन, कला, टैलेंट उसकी देन है, परमेश्वर की देन है। उसने मुझे दिया, वो देता गया, नाम होता गया, मैं उसको भूलता गया। वो उठाता गया, मैं भूलता गया। वो उठाता गया, मैं भूलता गया। शोहरत, सक्सेस, ये दारू। लेट नाइट बीवी पूछ रही, ये क्या कर रहे हो? चुप करो। ये क्या कर रहे हैं? चुप कर। ये ठीक नहीं है, ठीक करके बताऊं? बताओ ठीक क्या होता है? आवाज नहीं करना। मैं कमाता हूं, जानते मैं कौन हूं? मैं जॉन लीवर हूं। तो आप लीवर हो, मगर आपके लीवर का क्या होगा? ऐसा मत पियो। तुम मुझे सिखा दिया। तू समझ। अच्छा टाइम हो गया, सो जाओ। ये होता था।
बस में जाने की औकात नहीं मेरी, बस में एसटी बस है ना, उसमें जाने की औकात नहीं। परमेश्वर मुझे ट्रेन, एसी, फर्स्ट क्लास एसी और प्लेन तक ले गया। इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर ले गया। लंदन से अमेरिका, ये 18 घंटे ये फ्लाइट में 18 घंटे। फिर बोर होने लगा, 18 घंटे यार वो कैसे करें यार, बोरिंग है, बोरिंग। दारू पियो बोरिंग है तो वो एरोस से जाती है बार बार, एक्सक्यूज मी यू वांट जॉनी वॉकर, यो टेक विथ वाटर सोडा। इतना प्यार से हंस के देते तो कौन नहीं पी गया, कुत्ते की तरह पीता था मैं। 18 घंटे टाइम पास नहीं होता तो पीता था। ये होता है सक्सेस, शोहरत को हजम करना मामूली बात नहीं है। कहते हैं कुत्ते को घी हजम नहीं होता। उसने उठा लिया और मैं उसको भूलता गया। लेकिन उनका अपना तरीका है अपने बच्चे को बचाने का। प्यारे दोस्तों, उन्होंने एक झटका दिया। वो झटका ये, मेरा इकलौता बेटा, उसको ट्यूमर हो गया, गांठ आई गर्दन पे। डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा अरे क्या यार, छोटा सा गांठ है, कुछ नहीं है, निकाल दूंगा 10 मिनट में। तुम खड़े रहो दोस्तों के साथ जो वो बोलते रहो, 10 मिनट में बच्चे को ले आता हूं मैं ऑपरेशन थिएटर से। अंदर ले गया, 10 मिनट बाद में मुझे बुलाया गया। जिंदगी में पहली बार ऑपरेशन थिएटर में गया। बच्चा लेटा हुआ है, ये पूरा कटा हुआ। मैंने कहा क्या हुआ जी? बोले भैया वो ऐसा नहीं है, इजी मामला नहीं है, ये ऑपरेशन आसान नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा मुश्किल है। बोले क्या हुआ? बोले ये जो ट्यूमर है, गांठ, वो नसों में जकड़ा हुआ है। बाय चांस ऑपरेशन के दौरान एक भी नस कट जाए तो ये साइड जो है, एक साइड बायां साइड जो है वो सुन्न पड़ सकता है, लकवा हो सकता है, आंखों की रोशनी जा सकती है, खाने पीने में तकलीफ हो सकती है, और ये ट्यूमर फिर आ सकता है। और ये बहुत ही ट्यूमर को समझ में नहीं आ रहा, बहुत ही मुश्किल ट्यूमर है, इसको निकाल नहीं सकते हम। तो मैंने अभी क्या करें, तो आप बताओ। मैंने कहा बंद करो भाई, इतनी बातें बता रहे हो, इतनी तकलीफ होगी तो बंद करो उसको। फिर से उन्होंने टांके लगा दिए। फिर हमने कहा, किसी ने कहा भाई आयुर्वेदिक करो, होम्योपैथिक करो। मैं 2 साल तक करता रहा, लेकिन वो ट्यूमर ये इतना बड़ा हो गया। इधर जा उधर जा, दुनिया भर का बाबा फाबा, कुंडली मंडली, ये सब कर लिया, कुछ नहीं हुआ दोस्तों, कुछ नहीं हुआ। मैंने बच्चे से कहा बेटा अभी मैं तो कोशिश कर रहा हूं। प्रेयर मीटिंग में जाते थे कि प्रेयर मीटिंग में कुछ हो जाएगा। हर पास्टर ने प्रेयर मीटिंग में कहा, हर एवेंजलिस्ट ने प्रेयर मीटिंग में कहा कि यीशु इसे ठीक करेगा, यीशु इसे ठीक करेगा। तो हम भी बेजार हो जाते थे। मेरी औरत कहती थी कब होगा, कब ठीक करेगा? बोले प्रभु का अपना ये अपना टाइमिंग है, उनकी अपनी टाइमिंग है, वो करेगा और वो करेगा। देखो एक एवेंजलिस्ट तो बिल्कुल गुस्से में आ गया। मैं तुमसे कह रहा हूं बार बार मत पूछो मुझे प्रभु कहता है ये नहीं रहेगा, ये ट्यूमर निकल जाएगा। मैं कह रहा हूं बार बार उसको डांट दे मेरी औरत को। और हम सोच रहे कब जाएगा भाई। बच्चे से मैंने कहा देख बेटा, मैंने हर तरह से मैंने कोशिश की, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। तू जहां बोल, वर्ल्ड दुनिया में किसी देश में जाना है, कहीं भी जाना है, कोई चीज खरीदना है तुझे, शॉपिंग करनी है, मैं तुझे ले जाऊंगा, जो चाहिए पूछ, मैं तुझे कर सकता हूं। बाप होने के नाते ये कर सकता हूं, लेकिन इसके बारे में मुझसे कुछ कहना नहीं। इतना बड़ा ट्यूमर था, कॉलर से छुपा के आता था, स्कूल से रोता हुआ आता था, बच्चे मजाक करते थे, रोता था, मैं मजाक में उसको हंसा देता था, मगर मैं अंदर से रोता था। अब साहब इधर घूमे उधर घूमे। 2002 में हम अमेरिका गए। अमेरिका घूमने गए, घूमने के लिए गए थे सिर्फ। वहां एक चर्च अटेंड किया, अपने प्रेयर में खड़े थे। एक पास्टर साहब, पासवान साहब वहां से गुजर रहे थे, उनकी नजर पड़ी मेरे बच्चे के ट्यूमर पे। व्हाट इज दिस? मैंने कहा सर दिस इज ट्यूमर। Oh, tumor, no problem. Oh, you are in God's house, you are God's temple. God is going to heal him, no problem. Take him to Sloan Kettering Hospital, New York, okay? That's a good hospital, okay? He's going to be, okay, he's going to be all right. God is going to heal him. मेरी समझ में नहीं है क्या बोल रहे भाई। उन्होंने कहा कि इसको अस्पताल ले जाओ।
तुरंत ये ठीक हो जाएगा, परमेश्वर इसको ठीक करना चाहता है। अभी ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, अस्पताल जाओ तो। मैंने बीवी से कहा अस्पताल, बीवी घबरा गई क्योंकि वो कुंडली उंडली दिखलाई हुई थी। कुंडली वालों ने कहा कि 2002 बहुत डेंजरस है, 2002 में अगर चाकू लग गया ना तो बच्चा गया। बहुत से ज्योतिषों ने बता दिया। मेरी बीवी बेचारी जाती थी घबरा के, मां है ना, तो मुझसे करिए नहीं 2002 ने 2003। मैंने कहा 2 3 3 क्यों कर रही है यार, अभी तू परमेश्वर के घर पे है, घर में खड़ी है, विश्वास कर। ये पास्टर जिस हिसाब से कहा, मुझे ऐसा लग रहा है यीशु, प्रभु यीशु कह रहे हैं इनकी जुबान से, विश्वास कर। वो जिंदा खुदा है, वो जिंदा है। मेरी बीवी ने कहा अगर वो जिंदा है तो आप उनसे प्रार्थना करके पूछिए, अगर वो आपसे कहते हैं ऑपरेशन करो तो ठीक है, हम यहां ऑपरेशन करेंगे, कोई डॉक्टर देख के कुछ करते हैं। मैंने उसी वक्त, हम जहां ठहरे हुए थे वहां, उसी वक्त घुटनों पे आ गया और मैंने कहा परमेश्वर, जीसस, यीशु, मैं बिल्कुल कंफ्यूज हूं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मुझ पर रहम करो और प्लीज मुझे बताओ, प्रभु मुझे बताओ मैं क्या करूं, ऑपरेशन करूं या ना, आप बताइए प्लीज। मेरे कान में आवाज आई, दोस्तों मेरे कान में आवाज आई, बेटा ऑपरेशन कर, डर मत, मैं तेरे साथ हूं, जा। हमने डॉक्टर, बहुत बढ़िया डॉक्टर मिले, दत्त साहब, पता चला कि सुनील दत्त साहब के दोस्त हैं वो डॉक्टर, गुजराती डॉक्टर थे, जतिन शाह उनका नाम। मैंने कहा दत्त साहब प्लीज आप हेल्प कीजिए, अगर आप बोले तो वो हमको अपॉइंटमेंट देंगे, बहुत ही मशहूर डॉक्टर हैं, वगैरह वगैरह सब हो गया। डॉक्टर मिले, एडमिशन मिली, मैं 4 दिन के लिए बॉम्बे आ गया। मेरे बेटे को, मेरी वाइफ को वहां मैंने रोक दिया और 4 दिन बाद मुझे वापस अमेरिका जाना था, ऑपरेशन करवाना था। 1 दिन पहले कोई बंदा आता है मुझसे, कहता है घर में आकर, जॉनी तेरे घर में कोई बीमार है? मैंने कहा मेरा बेटा। कोई ऑपरेशन का चक्कर तो नहीं? मैंने कहा हाँ ऑपरेशन का चक्कर है यार। तेरे को किसने बताया? बोले मेरे को नहीं पता। वो बड़ा कमाल का बाबा है, तेरी बात निकली, उसने कहा कि जॉनी लीवर तुम्हारा दोस्त है तो उसके घर में ऑपरेशन का चक्कर है, उसको बोला ऑपरेशन मत करो, बच्चा मर जाएगा। मैंने क्या कह रहे हो? बोले हाँ यार बहुत बड़ा पहुंचा हुआ बाबा है, वो तुझे जानता नहीं लेकिन तेरी बात बता दी। आप यकीन कीजिए मैं डर गया, वहां मैं खत्म हो गया। मैंने कहा अभी क्या करूं? फिर मैं पीछे चला गया, ऑपरेशन ये होगा, लेफ्ट साइड सुन्न पड़ेगा, लकवा मारेगा, ये वगैरह वगैरह। मैंने सोचा फोन करता हूं और बीवी से कहता हूं चुपचाप चलिया, भाड़ में गया ऑपरेशन। ऐसा फोन करने की सोच ही रहा था, इतने में फिर आवाज आई, क्यों बेटा? मुझसे पूछा और मैंने तुझसे कहा कर, अब किन चक्करों में पड़ गया? मैं फिर घबरा गया। मैंने कहा प्रभु क्षमा कर। मैं 1 सेकंड में, देखिए मैंने पहले कहा ना हमारी मेमोरी शॉर्ट है, हमारी याददाश्त कमजोर है। मैं फट से पीछा, मैंने कहा परमेश्वर, प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर, मैं भूल गया था। अब मैं जाऊंगा अमेरिका, मैं किसी के चक्कर में नहीं आऊंगा, मैं ऑपरेशन करवाऊंगा। 3 घंटे का ऑपरेशन। ऑपरेशन के तुरंत बाद मेरे बच्चे को कमरे में ले आया, रिकवरी रूम में। मैं बच्चे को देखने गया, मेरा बच्चा बिल्कुल होश में और उसी लेफ्ट हैंड से, उसी हाथ से कह रहा है डैडी आई एम ऑल राइट, आई एम एब्सोल्युटली ऑल राइट इन द नेम ऑफ जीसस। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद मैं क्या करता? मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैंने शराब छोड़ दी। मैंने क्या आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा। शराब नहीं पीने से क्या होता? आदमी होश में आता है। होश में आता है तो उसे कुछ नजर आता है, समझ आता है। मैंने शराब बंद की। उसके बाद आज भी 18 घंटे प्लेन में सफर करता हूं, लेकिन मेरे हाथ में गिलास नहीं, बोतल नहीं, बाइबल होती है। बाइबल 18 घंटे बाइबल पढ़ता हूं। अगर